हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड, मैं भी बिल्कुल ठीक हैं। आज अपन पढ़ेंगे भक्त शिरोमणि, है ना। भक्त शिरोमणि मतलब भक्तों में इसका सबसे ऊपर नाम आता है, भक्त शिरोमणि मीरा। ठीक है, आओ। तो सबसे पहले तो इसमें अपन को मीरा में तो ध्यान रखना है। आओ, सबसे पहले मीरा में अपन को ध्यान रखना है इनका काल 1498 से 1547। याद कैसे रहेगा? 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है ना। पुर्तगाल का नाविक था वास्को डिगामा, जो कि भारत आया था कब? 1498 में, जेमोरिन, कालीकट के तट पे, है ना। कालीकट अपने जो केरला है वहां पे जेमोरिन शासक था। तो वास्को डिगामा आया किससे मिलने? मीरा जी से मिलने, है ना। ये क्लू है, मीरा जी से मिलने। और निधन कब हुआ? 1947। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 1947 नहीं, 1547। तो 1947 कुछ तो याद आएगा ना, 1947 1547 ऐसे। ठीक है ना, यूं 1947, है ना। 1947 में 19 हटा देना, 47 काम का है। और 1498 वास्को डिगामा से याद रखना अपन को। ठीक है, तो 1498 से 1547 अपने मीरा जी का काल है। पहली चीज तो ये हो गई, 1498 से 1547 याद रखना है। काफी काम आएगा ये, इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है ना, कई बार आती है, इन घटनाओं को क्रम में जचाओ। ठीक है, उसमें रहता है मीरा जी का जन्म तो कब है? 1498, क्योंकि अमूमन स्टूडेंट को बाकी लीला सारी ध्यान रहती है, लेकिन ये ईयर ध्यान नहीं रहता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखना। 1498 वास्को डिगामा, रट लो। ठीक है, अब क्या है आगे? कंफ्यूजन खटक बिड़ते ही। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, मीरा जी का जन्म कहाँ हुआ? एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने स्क्रीन, है ना, बनाने के लिए ऐसे। ठीक है, तो मीरा जी का जन्म कहाँ हुआ? एक तो मिलता है अपन को कुड़की जैतारण पाली में। कहाँ पे? कुड़की गांव जैतारण में, पाली में, एक तो ये है। दूसरा आंसर मिलता है अपन को बाजोली मेड़ता सिटी नागौर के अंदर, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार है। और ये जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये तो राजस्थान बोर्ड तो ये कहता है कि कुड़की जैतारण पाली में हुआ मीरा का जन्म। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है वो ये कहती है कि मीरा जी का जन्म कहाँ हुआ? बाजोली मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। दोनों ही है। अब फिर आप भी पूछो कि सर एग्जाम में आ जाए तो हम दोनों थोड़ी कर दें। तो पहली बात तो मैं बताऊं, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना। फिर भी अगर दोनों में से मानना है सही कौन सा आंसर है, तो सही आंसर है अपने पाली वाला, कुड़की वाला, है ना। अब पूछो सर ऐसा क्यों, हिंदी ग्रंथ अकादमी क्यों नहीं? क्योंकि क्या हिंदी ग्रंथ अकादमी का एक ही मॉडल चला आ रहा है, जबकि आरबीएससी की बुक्स अलग अलग ईयर्स में जब रिवाइज हुई तो उनमें सभी में यही लिखा गया, क्या? कुड़की जैतारण पाली। ये अपन को ध्यान में रखना है। ठीक, और बाकी दोनों ही आंसर। आप जैसे बोलोगे सर हम तो वहां देख रहे थे, वहां कुड़की था, फिर कहीं जाके देख रहे थे तो वहां बाजोली था, तो सही आंसर क्या है तो बता दो आप। तो भैया दोनों ही सही है। राजस्थान बोर्ड की बुक्स में क्या है? कुड़की है, ये कुड़की पाली। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उसमें क्या है? बाजोली है अपने, मेड़ता सिटी नागौर। ठीक है ना, ऐसे है। तो जैसे भी अपन को ध्यान रखना, अपन को दोनों ही ध्यान रखना, कैसे कुड़की वैसे बाजोली, वैसे का ध्यान रखना। अभी कुड़की जैतारण कैसे याद रहेगा? जैसे जैता और कुप्पा का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो सुन लोगे। अपने 1544 गिरी सामेल का जैता एंड कुप्पा, शेर ससुरी और मालदेव, मुट्ठी और बाजरे के लिए हिंदुस्तान को स्वतंत्र खोजा था। तो जैता तो ये हो गया जैतारण, और कुप्पा ये हो गया कुड़की, और पाली हो गया मालदेव ने पाली, जैता और कुप्पा मतलब उसके वीर सेनापति थे, ऐसे। ठीक है ना। तो कुड़की जैतारण पाली एंड बाजोली मेड़ता सिटी नागौर। ओके, तो जैसा मैं तो दोनों बता दिए, दोनों याद रखने। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि सर हमको तो एक ही याद रह रहा तो हमने एक ही याद कर लिया, तो ऐसा मतलब नहीं भैया, याद करने पड़ते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरा क्या है, एक इनमें कंफ्यूजन होता है अपने मेड़ता सिटी और मेड़ता रोड के अंदर। ठीक है, मेड़ता सिटी और मेड़ता रोड, तो मेड़ता सिटी नागौर के अंदर है और मेड़ता रोड जोधपुर के अंदर है। ठीक है ना, मेड़ता सिटी और मेड़ता रोड। फिर जैसे आपसे पूछे, केवल किसी ने पूछा कि ये मेड़ता कहाँ है, उसने कुछ नहीं बोला, ना सिटी बोला ना रोड बोला। तो जो मेड़ता केवल बोलता है तो मेड़ता जोधपुर वाले की बात होती है। ठीक है ना, मेड़ता सिटी अगर बोलेंगे तो वो नागौर है, मेड़ता रोड बोलेंगे तो जोधपुर है, केवल मेड़ता बोला तो वो जोधपुर है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। फिर अपन देखते हैं कि मीरा जी के दादाजी कौन? राव दूधा है, दादू दयाल नहीं है, राव दूधा, जो कहाँ के शासक थे? मेड़ता के शासक थे। ठीक है ना, मेड़ता, तो मेड़ता, मेड़ता इसको यहाँ मेड़ता सिटी कर लो, मेड़ता सिटी, मेड़ता सिटी नागौर। ठीक है ना, ये अपन को ध्यान में रखना एक चीज।
मेड़ता सिटी अपने नागौर। इसमें एक ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई प्लीज। मैंने जैसे बताया था ना कि केवल मेड़ता बोले ना तो वो जोधपुर नहीं है ना, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना कि केवल मेड़ता बोले ना तो ये नागौर वाले मेड़ता की बात है ना। ये सिटी सिटी तो कर दो, लेकिन केवल मेड़ता बोले तो उसको नागौर समझना है ना। वो पहले मैं जोधपुर बोल गया था, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। वैसे तो क्या आज की तारीख में तो मेड़ता सिटी अपने नागौर है और मेड़ता रोड जोधपुर है, लेकिन केवल अगर मेड़ता बोले तो उसका आंसर क्या है, उसका आंसर नागौर। ठीक है ना। जैसे अभी दूधा की बात कर रहे हैं और जैसे मेड़ता का आएगा अपने गुड़लेखा, है कि नहीं, जैसे मेड़ता का ऐसे सातल देव गुड़लेखा ऐसे, तो वहां सिर्फ मेड़ता आएगा तो वो मेड़ता नागौर। ठीक, केवल मेड़ता पूछे नागौर, मेड़ता सिटी नागौर, मेड़ता रोड जोधपुर ऐसे। तो ये थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग ध्यान देना, यहीं पे चलो पकड़ में आ गया, ये भी सही है। ठीक है ना। ये है, तो अपन चल रहे थे, इनके दादाजी जो है मीरा के वो राव दूधा, ठीक है, जो कहां के शासक थे, मेड़ता के शासक थे, समझ गए। फिर मीरा के दादाजी रतन सिंह है ना, रतन सिंह राठौड़ है ना। मीरा जी का जैसे अपन देखेंगे दादा तो है ही रतन सिंह, और फिर अपन जैसे देखेंगे चलो वो यहाँ अभी लिंक नहीं है, डायरेक्ट आएगा तो मैं बता दूंगा। तो मीरा के दादाजी अपन देखते हैं रतन सिंह है ना, रतन सिंह राठौड़ मेड़ता के, और रतन सिंह राठौड़ मेड़ता के थे, रतन सिंह राठौड़ मेड़ता के, और ये जागीरदार थे बाजोली के। ठीक है ना। और बाजोली जो था, बाजोली कौन सा देखा, बाजोली अपन ने ये देखा मेड़ता सिटी वाला, ये नागौर, ये। ठीक है ना। तो मीरा का जिन्होंने पालन पोषण किया है वो मीरा के दादाजी ही हैं। मीरा के दादाजी का नाम क्या, राव दूधा, जो मेड़ता सिटी के शासक थे, है ना। ये मेड़ता सिटी या मेड़ता के, मीरा के दादाजी राव दूधा हो गए। मीरा के पिताजी रतन सिंह राठौड़, जो कि जागीरदार थे कहां के, बाजोली, बाजोली नागौर। ठीक है ना। तो अपन को ये समझना है। अब देखो इसमें जो कंफ्यूजन वाली बात है ना, वो कंफ्यूजन सिर्फ एक ही जगह है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि मीरा का जन्म कहाँ हुआ। कुछ बोलती है कुड़की, कुड़की, कुड़की अपने जेतारण पाली, कुछ बोलते हैं अपने बाजोली नागौर। ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा अपन को ध्यान देना है कि कहाँ है। तो जैसा मैंने तो आपको दोनों चीज बताई, दोनों ध्यान रखो, इससे आगे किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेड़ता सिटी नागौर, मेड़ता रोड जोधपुर, मीरा के दादाजी का नाम राव दूधा, जो मेड़ता के शासक थे, मेड़ता मतलब नागौर, मेड़ता सिटी। मीरा के पिताजी रतन सिंह राठौड़, जो जागीरदार थे बाजोली के। ठीक है ना। इतना सब अपने को समझना है, और इसके अंदर कोई कंफ्यूजन वाली बात कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो अपन पिता से आगे कहानी बढ़ाते हैं। पिता का ये एक पेरेंट्री बना हुआ है, जो अपन को ध्यान में कैसे रखना है। पिता, पिता कौन, रतन सिंह राठौड़, जागीरदार थे बाजोली के। ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, ये एक बार दिखेगा नहीं आपको, ये पहले अपन ने वहां देखा था कल्लाजी, उसमें भी आई थी, मतलब एमटी के जो देखा था ना, मल्लाजी, तल्लाजी और कल्लाजी, एमटी के वहां, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, कल्लीनाथ जी। तो अपन देखो क्या देख रहे हैं, ये फोटो वहां भी थी, इसलिए बता रहा हूँ कि राव जोधा के दो पुत्र हुए, बीका एंड दूधा। वैसे पुत्र और भी हैं राव जोधा के, जैसे सातल देव है, वो भी इन्हीं के पुत्र है, सातल देव है ना। तो इसके अलावा अपने बीदा आता है, बीका तो यही है, बीदा और आता है, बीदा, बीदा, ये तो बीका है, एक बीदा और आता है। ठीक है। तो अभी तो ये देख रहे हैं कि राव जोधा जी के तो अपने दो पुत्र देखे, बीका एंड दूधा। तो बीका तो बीकानेर बसाया और दूधा ने मेड़ता बसाया, मेड़ता नागौर। ठीक है। फिर दूधा के दो पुत्र, एक वीरमदेव है, एक रतन सिंह है। ठीक है। और रतन सिंह है ना, दूधा, दूधा के पुत्र रतन सिंह, और रतन सिंह की बेटी थी मीरा। तो दूधा और मीरा में जो अपन संबंध देखे तो वो दादा का है। ठीक है, दादा पोती का है ना, ये अपन को ध्यान रख रहा है। और रतन सिंह ने अपने खानवा के युद्ध में भाग लिया, सांगा की तरफ से भी आगे देखेंगे अपन। फिर दूधा के दूसरे पुत्र इधर हो गए वीरमदेव, जिन्होंने भी खानवा के युद्ध में भाग लिया था 1526, है ना, सॉरी 27, खान अपने हाथी उसके पानीपत के बाद 1526 1527। ठीक है ना, ये है। और इनके नीचे क्या लिखा हुआ, खानवा का युद्ध, हाँ, और बाद में ग्रीस हामेल का युद्ध जो था उसमें भी थे 1544, ग्रीस हामेल का युद्ध। ठीक है। खानवा के युद्ध में रतन सिंह मारे जाते हैं संगा के साथ, वीरमदेव नहीं मारे जाते हैं। और वीरमदेव के लड़के थे जयमल, जयमल मेड़किया। तो ये चार्ट मैंने पहले बता रखा है, इस चार्ट को अपन को ध्यान में रखना है, बहुत क्वेश्चन ये कराएगा अपने को। क्या देखा अपन ने, सबसे ऊपर जोधा के दो पुत्र बीका एंड दूधा, है ना, दूधा। फिर दूधा के दो पुत्र हुए अपने वीरमदेव एंड रतन सिंह।
वीरमदेव का पुत्र जयमल और रतन सिंह की बेटी मीरा, ऐसे याद रखना। ठीक है, जोधा जोधपुर, जोधपुर में बिका दूध, ऐसे याद रख लो, जोधपुर में बिका दूध, है ना, जोधपुर जोधा बिका बीकानेर दूधा हो गए, और दूधा से अपने एक तो वीरमदेव जी और एक रतन सिंह जी। समझ गए, ये है, ये पेरेंट्री है। फिर ये क्या लाइन मैंने लिखा रखी है, एक मिनट देख ले, क्या ये सतल देव के बारे में क्या, हाँ ये देख लो क्या लिखते हैं ये, कि जोधा के पुत्र दूधा, ये इसको पेरेंट्री को समझाने के लिए, जोधा के पुत्र दूधा, देखा था अपन ने, जोधा के पुत्र दूधा ने मेड़ता, बीदा ने लाडनू, जैसे मैंने बीच में बताया था, बीदा ने लाडनू तथा बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। 1490 में मारवाड़ पर राव जोधा के पुत्र सातल देव का राज्य था। तो यहाँ बीच में मैंने दो बनाए थे ना अपने, बीदा, बीदा हो गया लाडनू, एंड सातल देव हो जाएंगे अपने मारवाड़ में थे, गुड़लेखा के समय की बात है ये, है ना, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी वही गुड़ला नृत्य वही है, गुड़लेखा सातल देव। बाकी मारवाड़ में और अपन ने देखा हुआ, मारवाड़ वाला एक बार वीडियो देख लेना और समझ में आ जाएगा। फिर अपन आगे चलते हैं, मीरा जी के बारे में खास खास बातें क्या अपन देखते हैं। मीरा जी के माँ का नाम, भाई पिताजी का नाम तो रतन सिंह देख लिया था, माँ का नाम अपन देखते हैं वीर कुंवरी। ठीक है, माँ का निधन हो गया बाल्यावस्था के अंदर ही, है ना। जैसे मीरा क्यों एक तरह से आसक्त हुई कृष्ण जी की तरफ, जैसे बाद में अपन देखते हैं, तो पहले एक बार देखो कि कैसे दुखों का पहाड़ टूटा मीरा के ऊपर, उससे आपको समझ में आएगी कैसे हुआ वो। तो माँ का नाम वीर कुंवरी, माँ का देहांत हो गया बाल्यावस्था में। फिर जिन्होंने पालन पोषण किया मीरा का, वो थे मीरा के दादाजी, जो कहाँ के जागीरदार थे, बाजोली के। ठीक है ना, बाजोली मेड़ता सिटी नागौर, ठीक है ना, बाजोली, इसमें आगे लिख लो, आगे बाजोली मेड़ता सिटी नागौर, इतनी सी बात है ना। तो क्वेश्चन ये है कि मीरा की माँ का निधन, वीर कुंवरी है ना, माँ के निधन के बाद लालन पोषण किसने किया, पिताजी ने, नहीं, पिताजी रतन सिंह, लड़ने से टाइम नहीं मिलता था, तो दूधा जी ने उनको पाला, जो बाजोली के जागीरदार थे। मीरा के बचपन का नाम पेमल था, ये महज एक इत्तेफाक ही है कि पेमल आल्सो वाइफ ऑफ तेजा जी, तेजा जी की वाइफ का नाम भी पेमल ही था, है, ताड़ जी, रामकुमरी पेमल, ऐसे देखा था अपन ने, पनेर की रहने वाली, किशनगढ़ अजमेर, है, बासक नाम साहब, सब ध्यान आ गया होगा आपको, अग्नि में से निकाला और वो सारी कहानी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मीरा का बचपन का नाम पेमल, ये आ गया। फिर बचपन की घटना क्या थी, बचपन की घटना ये थी कि घर के सामने से बारात निकल रही थी, तो बारात में मीरा जी की नजर दूल्हे पे पड़ी, तो फिर वो दूल्हे को देख के जैसे आसक्त हो गई कि ठीक है, फिर पूछती हैं माँ से कि मेरी भी शादी कब होगी, मेरा भी दूल्हा कब आएगा। तो माँ ने बोला बेटे वो तो छोटी है, ऐसे ऐसे अभी बड़े हो। तो फिर नहीं नहीं नहीं, मेरा दूल्हा कहाँ है, मेरा दूल्हा कहाँ है। तो पास में क्या था, कृष्ण जी का मंदिर था जिसका नाम था चार भुजानाथ मंदिर। तो जाके माँ ने बस यूं मजाक में बोला कि वो है तेरा दूल्हा, कृष्ण जी के रूप, कृष्ण जी की मूर्ति की तरफ देखे। तो फिर मीरा पर खेलते 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 धीरे 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 उन्हीं को अपना पति मान लिया और उन्हीं की भक्ति में लीन हो गई, ऐसे। ठीक है ना, तो ये एक घटना के रूप में है सारी चीज। बारात देखी बचपन में, दूल्हा देखा, माँ से पूछा, ठीक है ना, फिर माँ ने कृष्ण जी की इशारा कर दिया मंदिर में कि वो है तेरा दूल्हा, जा कर ले उनसे शादी। तो बचपन की घटना। फिर अपन देखते हैं, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं मीरा जी के भतीजा, है ना, भतीजा कौन था, कल्ला जी राठौड़। ठीक है ना, कल्ला जी, भतीजा कैसे अपन समझते हैं, कल्ला जी, है ना, जिसको चार हाथ वाला देवता बोलते हैं। और चार हाथ वाला देवता क्यों बोलते हैं, सर प्लीज मत बताना, पक गए हम। लिख देता हूं, लिख तो दूं, बोलू नहीं, लिख तो दूं कम से कम। तीसरा साका, अकबर है, पासे, मोहर मगरी है, फिर से ज्यादा सर मत बताओ ना, पक गए हम प्लीज। चलो कोई बात नहीं, आप नए हो तो ये डेट तो लिखना अपने सिस्टम, थर्ड शाखा चित्तौड़। ठीक है ना, कल्ला जी चार हाथ वाले देवता, वो फोटो भी लगी होती है, थंबनेल ही वही है। ठीक है, नीचे कंधे पे तो मतलब जिसने कंधे पे उठा रखा, नीचे जो है वो तो कौन है, कल्ला जी, और जो ऊपर बैठे हुए हैं वो कौन है, जमल मेड़ता। जैसे ये नीचे है तो ये नीचे है, और ये ऊपर कंधे पे बैठा हुआ, फोटो है, सारा देखना होगा। ओ ये सारा लिखा हुआ है, चित्तौड़ 57 है, 66 67 1567, तीसरा साका अकबर मनाम उदय सिंह, है ना। अब ये देख लो ये कैसे है, ये जयमल मेड़तिया, ये क्या है, जयमल मेड़तिया, अचलाजी और फूल कंवर। ये यहां तक का तो
यहाँ तक का तो जो है ना ये वीरमदेव की संतान है तीनों। वीरमदेव जी देखा अपने ऊपर, दूधा के दो पुत्र वीरमदेव रतन सिंह, तो ये तो वीरमदेव जी की संतान है, जयमल मेड़तिया, अचला जी और फूल कंवर, ठीक है ना। और ये मीराबाई जो है ये रतन सिंह जी की संतान है, देख लिया अपन ने ऐसे रतन सिंह, समझ गए। अब अचला जी जो थे इनके पुत्र थे कल्लीनाथ जी, समझ गए। और मीरा ये है मीरा का विवाह हुआ मेड़ता सॉरी अपने मेवाड़ के अंदर भोजराज से, थड़ा सांगे पुत्र। और फूल कंवर का विवाह हुआ अपने मेवाड़ में, है ना, दोनों का ही, मीराबाई का विवाह मेवाड़ में हुआ और फूल कंवर का भी विवाह मेवाड़ में हुआ। किससे? फतेह सिंह सिसोदिया से, है ना। इसको फत्ता बोलते हैं, वीर फत्ता ऐसे बोलते हैं, जयमल एंड फत्ता। तो जयमल तो मेड़तिया था नागौर का, और फत्ता सिसोदिया था अपने मेवाड़ का। तो फूल कंवर की भी शादी मेवाड़ में हुई, मतलब सिसोदिया में, और मीराबाई का भी विवाह सिसोदिया में हुआ, मेवाड़ में, चित्तौड़ में, समझ गए। तो ये कल्लीनाथ जी भतीजे लगे कि नहीं लगे मीरा के? देख लो, मीरा तो यहाँ है, वो अजी, और ये इधर पापा की बहन है ना, है ना। वो माने सगी बहन नहीं, चचेरी बहन है, लेकिन बहन तो है ना अचला जी की और जयमल फत्ता जी की। और ये दोनों बहनें हैं, चचेरी बहनें, फूल कंवर और मीराबाई, ऐसे, है ना। तो भतीजे लगते थे। ये कौन? कल्ला जी। और जयमल मेड़तिया जो था ये भाई था, है ना। तो ऐसे तो भाई की रक्षा के लिए फिर ये मेड़ता, बहन की रक्षा के लिए भाई गए, बहन की रक्षा के लिए गए, चाहे बहन फूल कंवर हो चाहे मीराबाई हो, है, या जिया जी के साथ सहयोग किया कि नहीं किया। ये तो जिया जी हो गए फत्ता सिंह सिसोदिया, और ये साले साहब हो गए जयमल मेड़तिया जी। इसलिए ये पेरेंट ट्री ऐसे अपन बनाते हैं ना, तो मदद करता है। दिखाई दे रहा है? ये लो थोड़ा जूम कर देता हूँ एक बार, इसकी जूम कर देता हूँ एक बार, इसका ऐसे माइक्रो बना लेना इसका, ऐसा कैसा। ये फतेह सिंह सिसोदिया लिखा हुआ है, ये फूल कंवर फैसे फूल फैसे फतेह सिंह, और ये मीराबाई और भोजराज, समझ गए। ये ज्यादा इनमें और कुछ नहीं है, टू द पॉइंट फैक्ट है, याद करो, और कुछ भी नहीं है, टाइम वेस्ट करने से कोई सेंस नहीं है। अब अपन देखते हैं मीरा जी के गुरुजी, है ना। गुरुजी कौन कौन? सबसे पहले अपन देखते हैं मेड़ता में जब इनका बचपन बीता, तो बचपन में गुरुजी थे गजाधर। तो चार भुजानाथ मंदिर देखा था जो माँ ने दिखा दिया था, ये है तेरा दूल्हा, उसके पंडित थे गजाधर। मेवाड़ में जब ये वयस्क हो गई, शादी हुई, वयस्क हुई, मेवाड़ में गए, तो वहां गुरु कौन बन गया? रैदास, है ना। ये रैदास वही है पीडीआर जो पढ़ा था, पन्ना धन्ना और रैदास रविदास जो चर्मकार थे, ठीक है, रामानंद के शिष्यों में। फिर शादी के बाद जब वैराग्य उत्पन्न हो गया तो वृंदावन गए, और वहां स्वादी बन गई और वहां इनके गुरु कौन बने? रूप गोस्वामी, और उन्हीं का नाम मिलता है अपन को जीत गोस्वामी, है ना। रूप गोस्वामी, जीत गोस्वामी एक ही चीज है वृंदावन में। और वृंदावन के लिए प्रस्थान, मतलब मेवाड़ से वृंदावन के लिए प्रस्थान किसकी सलाह पे किया था? तो मैंने बताया गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है ना। और वहां फिर गुरु बनाया रूप गोस्वामी को या जीत गोस्वामी को, एक ही चीज है। तो अब मीरा के गुरु जी कौन थे? अगर ये प्रश्न दिमाग में आए तो ये अपने पहले दिमाग में लगाना है कि कौन से गुरु की बात कर रहे हो सर, बचपन की, व्यस्तता की, या सब साधु बनी तब? तो बचपन में तो गजाधर हो गए, व्यस्तता में रैदास जी हो गए, रविदास जी मेड़ता के अंदर, है ना। क्योंकि अपन देखते हैं कि रैदास जी की छत्र भी मिलती है अपन को कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ के अंदर। और फिर साध्वी जब बन गई तो अपन ने देखा वृंदावन जब गई, मथुरा वृंदावन, तो वहां पे कौन बने गुरु? वेरी गुड, कौन? रूप गोस्वामी या जीत गोस्वामी, दोनों वहां सरनेम गोस्वामी। फिर अपन देखते हैं कि विवाह हुआ 1516 में मेवाड़ के अंदर। विवाह की तिथि याद रखनी है। जन्म कब है? 1498। विवाह कब है? 1516 है, 18 साल की उम्र। विवाह 1516 में हुआ, 1516 में हुआ मेवाड़ में। पति का नाम क्या था? भोजराज। भोजराज पूरा बोलो, भोजराज सिसोदिया। जैसे फत्ता सिंह सिसोदिया फूल कंवर के पति, ऐसे मीरा के पति कौन? कौन? भोजराज सिसोदिया, मेवाड़ है ना, सांगा का पुत्र। पति का निधन हो गया 1517 के अंदर, खातोली का युद्ध जो था उसके अंदर। खातोली खानवा के युद्ध में नहीं मरे, खानवा के युद्ध तो 27 के अंदर है। तो ये ध्यान रखना अपने को, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि मीरा से संबंधित कौन सा कथन सही है या नहीं है, ठीक है। तो जब यूं आए कि मीरा हुआ कब हुआ? 1516 में, सही है। मीरा जी के जो पति थे उनका देहांत किस युद्ध में हुआ? खानवा के में, खातोली में। खानवा का युद्ध तो अभी 10 साल बाद लड़ा जाएगा 1527 के अंदर। तो कौन सी युद्ध में हुआ? खातोली के युद्ध 1517 में। तो आप विडंबना देखो, महज
1 साल बाद ही विधवा हो गई। ऐसे टूटा पहाड़, बचपन में मां चली गई है, जैसे शादी हुई तो पति चला गया। अपन देखेंगे 1527 के अंदर ससुर सांगा भी जाएंगे और पिता रतन सिंह भी जाएंगे बाबर के अगेंस्ट लड़ते लड़ते खानवा के युद्ध में। ऐसे है विडंबना। समझ गए? तो यहाँ अपन को क्या क्या ध्यान रखनी है? विवाह 1516 में किससे? भोजराज सिसोदिया, भोजराज सिसोदिया से, मेवाड़ के राजकुमार, ठीक है ना, सांगा के पुत्र। और निधन कब हुआ पति भोजराज का? 1517, एक ही साल बाद खातोली के युद्ध में। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा खातोली के युद्ध के बारे में। खातोली लगता है ऐसे कि खातोली है ना, खातोली। पहले तो ये देखो ये खातोली है कहाँ, ठीक है ना। ये खातोली अपने मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। मेरठ के ऊपर है मुजफ्फरनगर, वहां है खातोली, है ना। पानीपत से थोड़ा सा अपन और उधर आगे जाते हैं यूपी की तरफ, वो है खातोली, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये युद्ध हुआ कब? 1517 में। क्या कौन कौन? एक तरफ तो था सांगा, है ना, सांगा, और दूसरी तरफ था लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। बैलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ऐसे है इब्राहिम लोधी जो पानीपत लड़ेगा, ठीक है ना। तो सांगा ने किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को हराया था। और सांगा के साथ कौन दे रहा था? मेदिनी रॉय, चंदेरी का शासक था मेदिनी रॉय। तो सांगा और मेदिनी राय तो एक तरफ थे और इब्राहिम लोधी एक तरफ था। विजेता कौन? राणा सांगा। खातोली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। खातोली का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई बार आ जाता है कि इन युद्धों को क्रम में जचाओ। पानीपत का प्रथम युद्ध, खातोली का युद्ध, धौलपुर का युद्ध, और एक अभी यही इसमें संदर्भ रहे तो अपन खानवा का युद्ध। जैसे सारंगपुर का युद्ध है वो अलग है, देखेंगे उसको भी अपन, चित्तौड़ जब पढ़ेंगे तब आएगा, है ना। चित्तौड़गढ़ जो अपन पढ़ेंगे ना विजय स्तंभ, तब आएगा उस सारंगपुर का युद्ध। तो अभी तो ये युद्ध ध्यान रखो। कौन कौन से बताया मैंने? खातोली, इसके बाद पढ़ेंगे अपन धौलपुर, फिर पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध 1527। ऐसे एक एक देखते चलो, आ जाएगा समझ में। तो खातोली के युद्ध में सांगा जीता और हराया किसको? इब्राहिम लोधी को, इब्राहिम लोधी। धौलपुर के युद्ध में भी वही है इब्राहिम लोधी, लेकिन इस बार सांगा अकेला है, फिर भी सांगा जीतेगा। अकेला है तो क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट ताकत थी भारत में उस समय। मेवाड़ का शासक कौन? राणा सांगा। हालांकि सपोर्ट मेड़ता का भी मिलता था, वीरमदेव जी का भी सपोर्ट था, और अपने जो जिनको अपन बोलते हैं ब्याई जी, मीरा के पिताजी रतन जी, उनका भी सपोर्ट था पूरा अपने सांगा को। बहुत इंपॉर्टेंट शासक था, है ना। खातोली के युद्ध में देखो इब्राहिम लोधी को हराया 1517। 2 साल बाद वापस सामना हुआ इब्राहिम लोधी से धौलपुर के युद्ध में। तो देखो इनकी लोकेशन वही है, आप मैप पे देखना, है ना। यमुना के थोड़ा ऊपर मेड़ता एटलस में देखना आपने, जो है ना अपने अलीगढ़ के ऊपर मुजफ्फरनगर, बिल्कुल आपको तलहटी में दिखेगा, उत्तराखंड के नीचे मुजफ्फरनगर है। और धौलपुर देखोगे तो अपने भरतपुर, धौलपुर वही पूरा लोकेशन वो। और किसके साथ हो रहा है? तो उस समय लोधी सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का शासक इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी ने देखा साला यार 17 में खातोली में भी हरा दिया, 19 में धौलपुर के युद्ध में भी हरा दिया, तो अब इसको ठिकाने लगाने के लिए किसको? राणा सांगा को ठिकाने लगाने के लिए किसी विदेशी शक्ति से हाथ मिलाना पड़ेगा। तो इन्होंने इब्राहिम लोधी ने किसके साथ हाथ मिला लिया? बाबर के साथ हाथ मिला लिया, बुलाया आओ हमला करो। तो पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में पहला। तो बाबर को अच्छी तरह पता था क्या भाई, पानीपत का युद्ध देखते हैं 1526 में। अपन 1526 में जो युद्ध हुआ ना, वो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी था। तो नो डाउट इब्राहिम लोधी खुद डरा हुआ था राणा सांगा से। तो बुलाया तो था बाबर को कि आओ ठीक है हमला करे, लेकिन बाबर को अच्छी तरह पता था पहले तो इस दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है तथा चाहे नाम का ही हो लेकिन है तो सही ना, तो उसको हराना पहले जरूरी है। तो इब्राहिम लोधी को हराया 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। पहली बैटल है पानीपत की, टोटल 3 युद्ध हुए, ये पहली है। हरा तो दिया बाबर ने, लेकिन बाबर को अच्छी तरह पता था ये तो वैसे ही हारा हुआ इंसान है, पहले ही सांगा ने 2 बार हरा दिया खातोली और धौलपुर में। तो इस पे जीत जो पाई है ना मैंने पानीपत के बदले में, वो कोई महत्व नहीं रखती मेरे लिए। हराना है तो किसको हराना है? अगर जीत का जश्न ही मनाना है तो किसको हराओ? राणा सांगा को, जिसने 2 बार हराया हुआ है इब्राहिम लोधी को। तब फिर 1 साल बाद 1527 में सामना होता है बाबर का किससे?
राणा सांगा से। और राणा सांगा से ही नहीं, अपन मेवाड़ जब पढ़ेंगे, वैसे तो पढ़ा हुआ है, वीडियो पढ़ा हुआ है, उसमें आप पाती पर्वण वाला कॉन्सेप्ट पढ़ो। पाती पर्वण पीपी, जितने भी इंपॉर्टेंट सम्राट थे अपने उस समय, पृथ्वीराज कछवाहा थे आमेर के अंदर, उन्होंने भाग लिया। मेड़ता से वीरम जी गए, रतन जी गए, और मेवाड़ से खुद है ही। ऐसे जितने भी मेन मेन शासक थे सब ने सांगा का सपोर्ट किया बाबर के अगेंस्ट में, लेकिन काल को कुछ और ही मंजूर था। उसमें फाइनली राणा सांगा हारते हैं। और खानवा के युद्ध की बात कर रहा हूँ, खानवा के युद्ध में राणा सांगा हारते हैं। और फिर जो भी दुखांत अंतरा, कैसे जहर दिया, क्या दिया, बसवा के अंदर अपन छतरी देखते हैं, सारा वो सारी चीजें हैं, वो मेरे में पड़ेंगी। तो लेकिन यहाँ बेस थोड़ा सा लेना देना खातोली का युद्ध था, इसलिए क्योंकि उसमें अपने मृत्यु हो गई थी भोजराज की, इसलिए मैंने बताया। फिर धौलपुर 1519, है ना। फिर अपन देखते हैं पिता, सॉरी पति के पिता, है ना, मतलब ससुर, पति के पिता ससुर संग्राम सिंह या राणा सांगा की मृत्यु हो गई खानवा की युद्ध में 1527, जैसे मैंने बताया। सांगा द्वारा भूदान दिया गया था पंडित गजाधर को। पंडित गजाधर कौन? वो जो चार भुजानाथ मंदिर था उसके पुजारी थे, बचपन में गुरु मीरा के। पूर्व मंडल की जागीर भी दी थी, पूर्व मंडल की जागीर दी थी गजाधर को। किसने? सांगा ने, है ना, क्योंकि तुमने मेरी पुत्रवधु का बचपन में ध्यान रखा है, इसलिए। ये तो हो गया इतना। सांगा की मृत्यु हो गई, रतन सिंह की मृत्यु हो गई। सांगा की तो 27 में हुई, ठीक है ना, रतन सिंह जी की भी 27 के अंदर हो गई। और फिर अपन देखते हैं भोजराज की तो 10 साल पहले ही हो चुकी थी, 17 में खातूली की युद्ध। अब क्या हुआ, तो मीरा का दुश्मन बन गया उसका देवरी, कौन? विक्रमादित्य। ये दोनों भाई थे, है ना, राणा सांगा के दो पुत्र, जो सीन में अभी मेन विक्रमादित्य और भोजराज। तो भोजराज की तो मृत्यु हो गई 1517 में, पिताजी की भी, मतलब ससुर की भी मृत्यु हो गई खानवा में। अब जो ये देवर था विक्रमादित्य, यही दुश्मन बन गया मीरा जी का, ठीक है ना। और दुश्मन कैसा कि मीरा को मारने के कई प्रयास किए, विष का प्याला भी दिया, ये चरणामृत पी जाओ, तो चरणामृत समझ के पी गई, विष भी, लेकिन फेल हो गया मीरा की भक्ति के आगे, है ना। तो विक्रमादित्य कट्टर दुश्मन बन गया मीरा जी के। तो ऐसा क्या कारण थे? कारण क्या थे? एक तो जैसे मीरा जो थी वो राजपूत परिवार से बिलोंग करती थी, जैसे राठौर थी, और इधर पुत्रवती मनी सुशेला वंश में। तो फिर जैसे वो राजपूत होने के नाते, अब जैसे भाई विधवा वैसे हो गई थी, तो फिर भी वो जैसे भक्ति में लीन रहती थी, ऐसे कृष्ण जी की भक्ति में लीन विधवा होके भी, तो वो एक राजपूत समुदाय में वो कहीं कहीं रास नहीं आता था विक्रमादित्य को, ठीक है ना। एक तो वो, है ना। दूसरा क्या, सॉरी, ये विधवा वाला तो मैंने बता ही दिया कि भाई विधवा होने के बावजूद भक्ति में लीन रहती थी, पूजा पाठ तो पसंद नहीं आया। राजपूत का जैसे मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे राजपूत थी, लेकिन उसके बावजूद भी कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, जहां भी कहीं कृष्ण जी के मंदिर होते थे वहां पहुंच जाती थी, भक्त मंडली में बैठ जाती थी। तो राजपूत स्त्री होने के नाते जो प्रथा मेंटेन करना चाहिए था वो मीरा जी नहीं करती थी, तो ये विक्रमादित्य को खटकता था। दूसरा, क्योंकि विधवा थी, तो विधवा भाई ठीक है कि चुपचाप एक जगह बैठे रहो, लेकिन वो तो भक्त मंडली में हमेशा लीन रहती थी कृष्ण जी की भक्ति में, कि अब मैंने तो पति भोजराज की जगह मैंने तो अपना पति राधा कृष्ण जी को मान लिया है, मैं खुद राधा हूं, तो ऐसे थोड़ी होता है ऐसे। फिर तीसरा क्या है, जैसे रैदास, रैदास जैसे मैंने बताया था, रैदास या रविदास चर्मकार थे, है ना, मतलब जैसे रैगर समुदाय से बिलोंग करते थे, चमड़े का काम करते थे, चर्मकार। तो उस समय तुलनात्मक रूप से मतलब एक हेय दृष्टि से समाज में देखा जाता था, क्योंकि चर्मकार थे, चमड़े का काम करते थे, इसलिए। तो लेकिन भाई रैदास जी का तो बहुत ज्यादा मतलब एक वार्तालाप और एक तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट था, अपने मीरा जी से डायरेक्ट वार्तालाप होती थी। और जब अपन मंदिर भी, मंदिर मतलब मीरा जी का जो मंदिर कुंभशाम में मंदिर जिसमें बैठ के कृष्ण भक्ति किया करते थे, उसके पास ही अपने रैदास जी की छतरी है। तो मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव था मीरा जी पर रैदास जी का भी, है ना। तो ये तीन कारण थे जिन कारण से विक्रमादित्य की नहीं बनती थी मीरा जी से। क्या क्या? राजपूत समुदाय, दूसरा विधवा होना मीरा जी का, और तीसरा मीरा जी का संवाद, एक तरह से मित्रतापूर्ण जो एक संबंध थे अपने रैदास जी के साथ। रैदास जी से जो प्रभावित थी रैदास जी की भक्ति से, रैदास जी के काव्यों से, रैदासरी पर्ची, रैदासरी वाणी अपने पढ़े ही थे ऐसे, ठीक है। तो ये इस कारण से मीरा जी की नहीं बनी अपने देवर विक्रमादित्य से। फिर अपन देखते हैं कि जैसे दुखों का पहाड़ जो मीरा जी पर टूटा, देख लो अब बचपन में मां गुजर गई, है ना, अपने पढ़ाई था मां ऊपर, मां गुजर गई। फिर पति भोजराज गुजर गया 1517 में, विवाह के कितने साल बाद? मात्र 1 साल बाद। कौन से युद्ध? खातोली के युद्ध में, इसमें लिख लो खातोली, ठीक है। दादा कौन? राव दूधा, ये भी गुजर गए।
फिर पिता रतन सिंह खानवा के युद्ध के अंदर गुजर गए, ससुर सांगा ये भी खानवा के युद्ध में गुजर गए। इन सब का परिणाम क्या निकला कि मीरा जी वैराग्य या शादी हो गई, कि मेरे जीवन में सुख लिखा ही नहीं, अब मुझे सुख जो है वो सिर्फ कृष्ण भक्ति से मिलेगा। फिर अपन देखते हैं कि मीरा जी के जो समकालीन है वो कौन कौन है। मीरा जी के समकालीन कौन, सबसे पहले तो टी देखो, एक टी से तो क्या है, एक टी से तो है तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, है ना। गोस्वामी तुलसीदास की सलाह पर ही मीरा ने मेवाड़ से वृंदावन, वृंदावन ये अपने मथुरा है उत्तर प्रदेश में, वहां के लिए प्रस्थान किया था। तो एक तो गोस्वामी तुलसीदास जी टी, एक तो ये हो गए, और एक टी ये तानसेन, मियां तानसेन, ठीक है ना, अकबर के दो रत्नों में एक, ठीक है, तानसेन, राव द्रुपद, भैरवी ये सब गाते थे, ठीक है। तो ये तो दो समकालीन है मीरा के, क्या, एक तो तुलसीदास जी और एक तानसेन, टी तुलसी और तानसेन। फिर अपन देखते हैं वृंदावन में किसका प्रभाव पड़ा मीरा के ऊपर, रूप गोस्वामी, अजीत गोस्वामी, और दूसरा वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय के जो जनक थे वो वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय। नाथद्वारा में जो सीट है ना अपनी, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है नाथद्वारा में, वो यही है अपने वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। तो रूप गोस्वामी या जीत गोस्वामी और दूसरा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा मीरा जी पे। ये क्वेश्चन आता है, ये मीरा पे निम्नलिखित में से किस वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव था, तो कौन सा वैष्णव संप्रदाय है, वल्लभाचार्य, है ना, वल्लभाचार्य या रुद्र संप्रदाय, वल्लभ वल्लभ, है ना, वल्लभ वल्लभ रुद्र संप्रदाय। उपनाम क्या है मीरा जी का, राजस्थान की राधा, है ना, भक्त शिरोमणि भी बोल देते हैं मीरा, राजस्थान की राधा। अंतिम समय इन्होंने अपना कहां बिताया, रणछोड़दास राय मंदिर, डाकोर, द्वारका, गुजरात के अंदर, द्वारका आता है ज्यादा, है ना, आजकल डाकोर भी आने लगा है। रणछोड़दास राय जी का मंदिर डाकोर, द्वारका, गुजरात में, और वहां कहते हैं कृष्ण जी की मूर्ति के अंदर समा गई थी राधा। कहा, रणछोड़दास मंदिर, डाकोर, द्वारका, गुजरात, क्योंकि मीरा जी ने देख लिया कि अब तो अपन को छोड़ना है ये संसार रूपी रण, है ऐसे। फिर भक्ति कैसी थी इनकी, सगुण भक्ति थी, क्योंकि कृष्ण जी की मीरा की पूजा, मूर्ति की पूजा किया करती थी मीरा, सगुण भक्ति भाव कैसा था, माधुर्य, है ना, माधुर्य मतलब एक प्रेम का इनपुट अपन ज्यादा पाते हैं कि मैं अपने आप को समर्पित कर चुकी हूं कृष्ण जी के प्रति, वो माधुर्य भाव। फिर महात्मा गांधी द्वारा उपाधि दी गई मीरा जी को प्रथम सत्याग्रही की, है ना, प्रथम सत्याग्रही ऐसे क्योंकि इनको मारने की कोशिश करी विक्रमादित्य ने, विष का पहला दिया, जहर दिया, तो प्रथम सत्याग्रही मतलब सबसे अपने मन की बात जो है वो सबसे प्रेम से मनवाई, है ना, ऐसे हिंसा का सहारा नहीं लिया। तो महात्मा गांधी द्वारा इनको क्या उपाधि दी गई थी, प्रथम सत्याग्रही की। और उन्होंने पंथ कौन सा चलाया, मीरा दासी पंथ, दास किसकी, कृष्ण जी की, या दासी पंथ, ये याद रखो, है ना। जैसे अपन ने पढ़े कामड़िया पंथ पढ़ा अपन ने, रामदेव जी है, फिर अपन ने एक पढ़ा था मल्लीनाथ जी का कुंडा पंथ है, एक निपंक पंथ पढ़ा अपन ने, निपंक है, निपंक पंथ बताओ किनका था, क्या बोल दादू जी है, दादू जी का था निपंक, मुझे याद नहीं, एक बार देखो कमेंट करो, देखो निपंक 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 है किनका था बताओ। मीरा दासी पंथ या दासी पंथ ये मीरा जी ने चलाया, समझ गए, ये चीज थी अपने मीरा जी के अंदर। फिर आगे अपने क्या है, मीरा जी के ग्रंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, मीरा जी के ग्रंथ, एक सेकंड, मीरा जी के ग्रंथ देखता हूं, है ना। सबसे पहला है, देखो इसको अपन को तोड़ना कैसे, ऐसे दो में तोड़ना ही है, ठीक है ना, बहुत इजी है, मेरे को पढ़ा नहीं दो यार। सबसे पहला है मीरा की पदावलियां, पद है ना, पद, छंद पद, मीरा की पदावलियां और मीरा की गरीबी। तो पद पे आओगे तो गरीब बन के ही रहना है, ज्यादा फुपाट नहीं करनी है ना। तो मीरा की पदावली और मीरा की गरीबी, गरीबी कैसे, भक्त रूपी गरीबी, ये हो गया। दो में गोविंद है, एक तो है गीत गोविंद पर टीका, गीत गोविंद तो जो है किताब वो अपने जयदेव ने लिखी है लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि, बंगाल में पाल शासक में। तो गीत गोविंद पर टीका लिखी थी, टीका का मतलब होता है कॉमेंट्री, कि उसके बारे में और थोड़ा वर्णन करना, ठीक है। तो गीत गोविंद वैसे लिखी है जयदेव ने, है ना, लिख लेना इस पर आप, जयदेव लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि। और दूसरा लिखा है राग गोविंद, गोविंद गोविंद कौन है, कृष्ण जी है। तो गीत गोविंद पर टीका और राग गोविंद हो गए, चार हो गई क्या,
मीरा की पदावलियां, मीरा की गरीबी। फिर गीत गोविंद पर टीका। गीत गोविंद तो लिखेंगे नहीं, गीत गोविंद तो लिख चुका लक्ष्मण अपने लक्ष्मण सेन, जयदेव, लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव, तो गीत गोविंद तो लिख चुका है जयदेव, जय गा चुका है गोविंद, गीत के गोविंद, गोविंद के गीत गा चुका है जयदेव, तो गीत गोविंद तो लिखेगी नहीं मीरा, वो तो जयदेव लिख चुका है, तो उस पर टीका लिखी है। और फिर दूसरा राग गोविंद है ना, राग। फिर अपन देखते हैं रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल, और दूसरा सत्य भामारो रूषणो, तो रू रू आ रहा है, एक रू से तो रुक्मणी मंगल है, एक सत्य भामारो रूषणो, और एक आगे पढ़ो रणछोड़ दास मंदिर, डाकोर द्वारका गुजरात, वो अलग है ना। तो रू से क्या है, तो रुक्मणी हरण मतलब रुक्मणी मंगल, और दूसरा सत्य भामारो रूषणो। फिर दो जो है इन दोनों में नरसी आ रहा है, नरसी जीरो मायरो है ना, ये रत्ना खाती ने लिखा था मीरा जी के निर्देशन में, नरसी जी को मायरो, पूछते किसने लिखा है, रत्ना खाती। और दूसरा है नरसी मेहतारी हुंडी, ठीक है, नरसी मेहतारी हुंडी, तो दो में नरसी आ गया, नरसी जीरो मायरो, और दूसरा नरसी मेहतारी हुंडी, ठीक है। ये वैष्णव कवि हुए हैं, ये भी नरसिंह मेहता वैष्णव संत होते हैं, ये गांधी जी का जो प्रमुख भजन है वो इन्होंने लिखा था और गाया था, नरसिंह मेहता, ठीक है ना। तो दो नरसी हो गए, नरसी जीरा मायरो और नरसिंह मेहतारी हुंडी, एक नरसी जी है, एक नरसिंह मेहता। तो ऐसे करके टोटल 8 किताबें हो गए अपने मीरा जी की। कौन कौन सी, पद पे गरीबी, तो मीरा जी की पदावलियां, मीरा जी की गरीबी, पद हो गए 2, फिर हो गए 2 गोविंद, गीत गोविंद, पट्टिका और राग गोविंद, 2 हो गई, 4 हो गई, 2 और 2 4। फिर उसके बाद 2 आती है, उन 2 में क्या देखना है अपने को, उन 2 के अंदर अपन ने देखना है रू, तो एक तो रुक्मणी मंगल और दूसरा सत्यभामारो रूषणो, रुक्मणी मंगल और सत्यभामा रूषणो। और जो आखिरी 2 में देखेंगे अपन नरसी, नरसी जीरो मायरो, रत्ना खाती ने मीरा जी के निर्देशन में, और सबसे लास्ट नरसी मेहतारी हुंडी। समझ गए ऐसे। और किस भाषा की कवि थी अपने मीरा, ब्रज भाषा की कवि। ऐसे ये है मीरा जी के बारे में, समझ गए, ये है। फिर तो शायद अपने गौरी भाई आएगा ये, चलो ये है ना, ये अपने मीरा जी का था। आओ एक बार रिवीजन कर लें थोड़ा सा, अच्छा समझ में आ जाएगा, एक बार रिवीजन कर लो, 1 सेकंड में हो जाएगा। आई क्लोज कर लो, वेरी गुड, क्लोज कर लो। आइए इधर, क्या देख रहे हो। सबसे पहले अपन देखते हैं काल, मीरा का काल। वास्को डिगामा आया कब, 1498, 1498 से 1947, नहीं सर 1547, तो 1498 से 1547 है ना। जन्म कब हुआ, तो जन्म अपन जैसे 2 जगह देखते हैं। पहले तो अपन देखते हैं कुड़की जेतारण पाली में, राजस्थान बोर्ड की बुक्स के अनुसार, और हिंदी ग्रंथ अकादमी कहती है क्या, बाजोली मेड़ता सिटी नागौर, ठीक है ना। मेड़ता सिटी जो है वो नागौर में, मेड़ता रोड जो है वो जोधपुर में। और पूछा जाए सिर्फ मेड़ता कहाँ है, तो वो नागौर में। दादा जो थे वो राव दूदा थे मेड़ता के, और पिता जो थे वो रतन सिंह थे, ठीक है ना, रतन सिंह जो बाजोली के जागीरदार थे। और रतन सिंह और वीरमदेव किसके पुत्र थे, दूदा के। और दूदा किसके पुत्र थे, राव जोधा के। राव जोधा के 2 पुत्र कौन, बीकाजी एंड दूदा जी। और कौन कौन से पुत्र मिलते हैं जोधा के, सातल जी मिलते हैं, बीदा भी मिलता है जिसने लाडनू बसाया, ठीक है ना। और फिर दूदा के 2 पुत्र वीरमदेव और रतन सिंह, है ना। और वीरमदेव जी की संतान कौन कौन, वेरी गुड, कौन, जयमल मेड़तिया, अचला जी मेड़तिया, फूल कंवर, और फूल कंवर के हस्बैंड का नाम फत्ता सिंह सिसोदिया, मेवाड़ के अंदर, ठीक है ना। तो ये पिताजी के बारे में हो गया। फिर माँ अपन देखते हैं, सॉरी, माँ अपन देखते हैं वीर कुंवरी, माँ का नाम वीर कुंवरी, बचपन में निधन हो गया माँ का। पालन पोषण किसने किया, दादाजी, जिनका नाम क्या था, राव दूदा। बचपन का नाम क्या मीरा का, पेमल। और महज एक संयोग है कि तेजाजी की वाइफ का नाम भी पेमल ही था। बचपन की घटना क्या, बारात देखी, दूल्हा देखा, माँ से पूछा कहाँ, तो इशारा कर दिया माँ ने मंदिर की तरफ, 4 भुजानाथ। भतीजा कौन, कल्ला जी है, अचला जी का पुत्र भतीजा, जिसको कि अपन 4 हाथ वाला लोक देवता भी बोलते हैं, जो भूत प्रेतों से रक्षा करते हैं वो भी बोलते हैं, जो कि अचला जी का भतीजा था, है ना। और अचला जी की बहन ही लगती थी फूल कंवर भी, और चचेरी बहन मीरा, है ना। और कल्ला जी ने कंधे पे उठाया था किसको, वेरी गुड, जयमल मेड़तिया को। गुरु कौन थे मीरा जी के बचपन के अंदर, तो गुरु कौन थे, गजाधर जी।
वयस्क हो गए तब रैदास जी, और साध्वी बन के जब मेड़ता के अपने वृंदावन के अंदर चली गई मेवाड़ से, तो वहां कौन बने? रूप गोस्वामी या जीत गोस्वामी। और किसकी सलाह पे छोड़ा मेड़ता? मेड़ता नहीं, सॉरी, मेवाड़, चित्तौड़, किसकी सलाह पे छोड़ा? गोस्वामी तुलसीदास। विवाह हुआ 1516 में राणा सांगा के पुत्र भोजराज से, जो कि मेवाड़ के शासक थे। मतलब राणा सांगा तो शासक थे और उनका पुत्र था भोजराज, मेवाड़ का पति, है ना, पति राणा सांगा का पुत्र भोजराज। और पति का निधन हो जाता है 1517 में खातोली का युद्ध में। खातोली का युद्ध सांगा ने मेदनी रॉय की सहायता से लड़ा था इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में, और जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। और खातोली का है मुजफ्फरनगर, यूपी में। उसके बाद 1519 में हराया इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने धौलपुर के युद्ध में। ठीक है, ये हो गया, पति का निधन हो गया। फिर अपने खातोली का युद्ध 1517 देख लिया, धौलपुर का युद्ध 1519 देख लिया। दोनों में इब्राहिम लोदी हारा है और राणा सांगा जीता है। पहले के अंदर राणा सांगा जीता, मतलब खातोली के युद्ध में राणा सांगा जीता मेदनी राय के सहयोग से, जबकि धौलपुर के युद्ध में अकेले ही राणा सांगा ने हरा दिया था इब्राहिम लोदी को। पति के पिता या ससुर, ससुर कौन? रतन सिंह जी, सॉरी ससुर, ससुर मतलब अपने भोजराज के पिता राणा सांगा। उनकी मृत्यु हो जाती 1527 के अंदर खानवा के युद्ध में, 1527 खानवा के युद्ध में। सांगा द्वारा भूदान दिया गया पंडित को, गजाधर जी को, मांडल की जागीर, ये तो मांडल था, पूर्व और मांडल की जागीर गजाधर जी को। जो दुश्मन था मीरा जी का, वो उनका देवरी विक्रमादित्य, जिसने जहर देने की कोशिश की, विष का प्याला दिया। और दुश्मन क्यों था विक्रमादित्य मीरा जी का? क्योंकि एक तो मीरा जी राजपूत वंश से बिलोंग करती थी, दूसरा साध्वी थी, और तीसरा रैदास जी के प्रभाव। ठीक है, तो ये दुश्मन वाला दुख देख लिया अपन ने। बचपन में माँ का निधन हो गया, थोड़ी बड़ी हुई तो दादा का निधन हो गया, विवाह हुआ तो पति का निधन हो गया, कुछ दिनों बाद ससुर का भी निधन हो गया, और दूसरा खुद के पिताजी रतन सिंह जी का भी निधन हो गया, वैराग्य हो गई। समकालीन कौन देखते हैं अपन मीरा जी की? टीटी। एक टी से तो गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे तानसेन। वृंदावन में प्रभाव पड़ा किसका? रूप गोस्वामी या अपने जीत गोस्वामी। और उपनाम क्या है मीरा जी का? मीरा जी का उपनाम अपन देखते हैं, राजस्थान की राधा। अंतिम समय बताया, रणछोड़दास मंदिर, डाकोर, द्वारका, गुजरात। भक्ति, निर्गुण भक्ति, भक्ति भाव, माधुर्य भाव। महात्मा गांधी द्वारा उपाधि दी गई प्रथम सत्याग्रही की। जो पंथ था वो चलाया मेरा दासी पंथ या दासी पंथ, अपने आप को दासी मानती थी कृष्ण जी की। जो ग्रंथ लिखे वो टोटल 8 ग्रंथ है। मीरा की पदावलियां, जिसमें कविताएं हैं, मीरा की गरीबी, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं, दो में तो अपने पद और वो आ गया। फिर अपन देखते हैं मीरा के पद, सबसे पहले तो गरीबी और पद। फिर उसके बाद अपन देखते हैं वैसे तो आ रहा है एक हाँ, 2। सबसे पहले तो मीरा का पद, मीरा की गरीबी, फिर गीत गोविंद पर टीका और राग गोविंद। फिर उसके बाद देखते हैं रूप, रुक्मणी मंगल और एक बामासाड़ो रूटनो। और फिर नरसी मेहता पे 2 थी, एक तो नरसी जीरो मायरो, रत्ना खाती ने लिखी मीरा जी के निर्देशन में, और एक नरसी मेहतारी हुंडी। और ग्रंथों की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा। समझ गए? तो ऐसे ही ये शॉर्ट एंड स्वीट मीरा जी के बारे में है। फैक्ट्स तो काफी हैं, लेकिन अपन ने बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ा। देखो कहीं भी भटकाव नहीं है, समझ गए? ऐसे ही आपको लाना अपनी तैयारी में भटकाव, प्यारे भटकना नहीं है, ऐसे टू द पॉइंट चलो बस। बकर से, कहानियों से कोई सेंस नहीं है, सीधे फैक्ट होने चाहिए। देखो मैं तो पते की बात करता हूँ, अपन इधर उधर की बात नहीं है, पास आती नहीं करनी, इसलिए करता नहीं हूँ। और वो मेरे को आपको अगर मेरी कमी लगे तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। है, हर में हर कुछ नहीं होता है। सोने में खुशबू नहीं होती, गन्ने में फूल नहीं होता है कि नहीं, चंदन में फूल नहीं होता। ठीक है, तो कहने का मतलब हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता, किसी को जमी किसी को आसमान नहीं। मतलब यूं है, किसी को जमी किसी को आसमान नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता, है ना। तो कुछ नहीं, जो अच्छा आप तो उसको लो और आगे बढ़ो, ज्यादा कुछ नहीं रखा है। ओके, तैयारी करो। फिर नेक्स्ट अभी इसके अंदर आगे आएंगी अपने गौरी बाई, है ना। गौरी बाई, मीराबाई पढ़ी जैसे वैसे गौरी बाई आएंगी। ठीक है, 2 आएंगी इसके अंदर। फिर अपन कवि दुर्लभ पढ़ेंगे, है ना। इसको नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। इसमें इतना ही। ओके 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 ओके, बाय।